दे रहे हैं हम लोगों को, है ना। ये हम हम्म। लोग चौथे अध्याय के 13वें और 14वें श्लोक को देख रहे हैं, जैसे हमने पिछली चर्चाओं में चर्चा की। अब उसी को अपने यहाँ भगवान के बात से कर रहे हैं कि भगवान अपना स्वयं का उदाहरण देख रहे हैं और ये बता हम्म। रहे हैं कि मेरे द्वारा गुणों और कर्म के विभाग पूर्वक चारों वर्ण की रचना की गई है। ये गुण और कर्म के विभाग का अर्थ हुआ कि हर मनुष्य अपना अपना प्रवृत्ति के अनुसार प्रवृत्त होगा। और ये प्रवृत्ति कहाँ से आया है? ये हमारे गुण और कर्म से हमारा ये जो स्वभाव बना है, जिसको हम बोलते हैं ना स्वभाव, वो हमारा जो स्वभाव बना है, भगवान कहते हैं ये स्वभाव से कौन सा स्वभाव किस प्रकार से प्रवृत्त करेगा, ये सब मेरा बनाया हुआ है। और ये 4 प्रकार के हैं, है ना। और वो हाँ, चार ये भी प्रकार बोल रहे के हैं कि हैं। मैं सब कुछ करते हुए भी, अब देखिए यहाँ पे बात अकर्ता का आ रहा है। भगवान बोल रहे हैं मैं सब कुछ करता हूं, यहाँ पे मूल हम लोग को बात ये अकर्ता अकर्म, यही शब्द को आज बहुत गहराई से समझना है। ये जो कर्म का गहन विषय है, भगवान भी आगे बोल रहे हैं कि ये जो कर्म को समझना बड़ा गहन विषय है, बड़ा गंभीर, बहुत गोपनीय और गंभीर विषय है। ये स्पष्ट नहीं होता है। आदमी बोलने के लिए तो बोल देता है भाई कर्म योग करते हैं हम, कर्म आदमी क्या है, बहुत परिश्रम करने को कर्म योग समझ लेता है, कोई कोई तो नहीं, ज्यादा उद्यम करता है, बहुत लगा रहता है। और ज्यादा से ज्यादा मनुष्यों को यही लगता है कि बहुत सारा काम करना, बोला हम तो भैया कर्म योगी हैं। क्या? हम्म। रेयर ऑफ रेयरेस्ट कोई कर्म योगी मिलेगा। वो लोग सब कर्मी हैं, सकामी हैं, कामना से युक्त होके कर्म कर रहे हैं। बहुत सारा काम कर लेना का बात यहाँ पे नहीं हो रहा है। गीता बहुत कुछ कर लेने का बात नहीं कर रहा है। तो गीता क्या कह रही है, भगवान क्या कह रहे हैं कि अपना उदाहरण देके यही कह रहे हैं कि सब कुछ मैं करता हूं, फिर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू अकर्ता जान। करने के बाद भी बोलते हैं अकर्ता जान। क्यों? हम्म। अब यही रहस्य हम लोग को आगे के सब श्लोकों से मिला, क्योंकि फल में मेरी स्पृहा नहीं है ना। जैसे फल में मेरी, एक तो हम शब्द निकालते हैं कामना, और कामना के बाद स्पृहा। तो जब भगवान अपने में बोल रहे हैं तो कामना का भी बहुत बारीक जो चीज बचा रह जाता है। जैसे कामना और स्पृहा में क्या फर्क है? हम अपने लिए किसी सुख की कामना करते हैं, है ना। दुख का तो कामना कोई करता ही नहीं है। तो कामना के साथ अपना सुख तो जुड़ा हुआ ही रहेगा। तो हम अपने सुख की कामना करते हैं, और भगवान यहाँ स्पृहा कह रहे हैं। स्पृहा का अर्थ होता है जब कोई भी किसी भी पदार्थ या वस्तु से हमको जो सुख या अनुकूलता एक बार प्राप्त हो जाती है, वो अनुकूलता हमारे अंदर रस के रूप में रह जाती है ना। जैसे आपने कहीं पर कोई चीज, आपने किसी चीज को आपने आहार के रूप में लिया, और उसका स्वाद जो है हमारे अंदर रह जाता, फिर हम वहां से गुजरे तो हमारे मन में आ जाएगा, अरे उस वहां से तो ये लेके हम लोग इसको ग्रहण कर सकते हैं, ऐसा भाव आ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से जो हम एक बार कोई चीज का अनुकूलता या सुख लेते हैं, वो सुख का रस जो हमारे अंदर रह जाता है उसको स्पृहा कहते हैं। क्योंकि भगवान का बात है तो भगवान इतना गहन में जाके बोले बोले मेरा कभी कोई स्पृहा है ही नहीं, इसीलिए मुझको करने के बाद भी तुम नहीं करता हुआ ही जान। जिसका फल का कामना रहता है वो करके करता रहता है, और जिसको कोई फल का इच्छा ही नहीं है, जिसको फल चाहिए ही नहीं, जिसको किसी में स्पृहा ही नहीं है, उसको आप करने के बाद भी अकर्ता मान सकते हो, है ना। इसीलिए भगवान अपना उदाहरण देके बता रहे हैं। क्यों? बोले आप बोल रहे हैं कर्म मुझे लिप्त नहीं करते, है ना। लिप्त नहीं करते मतलब, लिप्त मतलब हम लोग नहीं बोलते हैं कि लिप्त हो गया, मतलब उसमें सरोवर हो गया, या साधारण शब्दों में समझिए कि कर्म मुझे बांधते नहीं है, है ना। कर्म मुझे बांधते नहीं है, मुझे किसी तरह से पकड़ते नहीं है, यानी लिप्त नहीं करते। इस प्रकार, और बोल रहे हैं इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह कर्मों में नहीं बन, कर्मों से नहीं बनता, है ना। तो हमारे आपके सोचने से नहीं होगा। हमको, हम लोग को भगवान उदाहरण दे रहे हैं, पूरा बात को ध्यान से गहराई से समझिए, आपको बात समझ में आएगा, आपका जीवन का प्रयोग में आने लगेगा सब। तो बहुत मुश्किल बात नहीं है ये, स्पष्टता से समझने में बहुत मुश्किल हुआ है, इसीलिए काम में नहीं लगा अभी तक।
बहुत कम लोगों के काम में लगा है। जिन बातों का महत्व बहुत ज्यादा है उसको ओमिट करके हम लोग जिनका महत्व बहुत नहीं है उन बातों में उलझ जाते हैं, इसलिए हम लोग के जीवन में नहीं आ पाता है ना। तो यहाँ क्या, और जो इस तरह का इस अकर्तापन के तत्व, भगवान करते हुए भी अकर्ता है, इस तत्व को जो भी समझ लेगा कि किस प्रकार से करने के बाद भी अकर्ता रहा जा सकता है, बस इतना ही बात है, किस प्रकार करते करने के बावजूद भी अकर्ता रहा जा सकता है, इस तत्व को जो गहराई से समझ लेगा उसको फिर कर्म नहीं बांध पाएंगे। और हम लोगों को आज तक हमने जो भी कर्म किया है वो सारे के सारे कर्मों ने हमको बांधा है। क्यों? क्योंकि हम इसको अकर्ता क्या होता हम जानते ही नहीं है, हमको पता ही नहीं अकर्ता क्या होता है, अकर्म क्या होता है हम जानते ही नहीं है। और हम बिना जाने कर्म करते रहे तो या तो हमारे मन में ये भाव रहा कि कर्म मैंने किया है, या स्पष्ट रूप से हमको रहा कि मैं अपने लिए कर्म कर रहा हूं, मतलब इसका फल मुझे चाहिए, या मैं अपने फल प्राप्ति के लिए कर्म कर रहा हूं। और इसमें गलत भी क्या है, सब क्योंकि सब चूंकि वैसे ही होते हैं तो सब यही बात बोलेंगे, बहुत अच्छा, बिल्कुल ठीक बात है, बस सब इतना ही बोलेंगे कि सत्कर्म करो, अच्छे कर्म करो, है ना। गीता कभी भी सत्कर्म करो ऐसा बात नहीं बोलती, वो बोलती है करणीय कर्म को करो। और गीता करणीय कर्म से भी ज्यादा हरदम बोलती है अपने स्वभाव के अनुसार करो, लेकिन कामना का त्याग करके। अगर कोई मनुष्य कामना का त्याग करके कर्म करेगा तो उससे गलत कर्म हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि आप सीधे एक शब्द में समझ लीजिए, इस संसार में आज तक जिसने जो भी गलत काम किया है, पूरे संसार में जब से मनुष्य है और जब तक रहेगा, जो भी मनुष्य कोई भी गलत या पाप करेगा वो सिर्फ कामना से लिप्त होकर ही करेगा। अपने फल की कामना को नहीं रहने पर कोई भी मनुष्य से कोई पाप नहीं हो पाएगा। कितना साधारण बात है, आप खोल के देख लीजिए। और दूसरों से जांचने का कोशिश मत करिए, हम निज में जो करते हैं वो तो हमसे छुपा हुआ नहीं रह पाएगा। अपना फैसला अपना ही अदालत में करिए, जज भी खुद बन जाइए, मुजरिम भी खुद बन जाइए, और अपना वकील भी खुद बन जाइए। अब आपका मुकदमा फैसला करना हो जब नेकी और बदी का खरा, फैसला करना हो जब नेकी और बदी का खरा, अपने इस दिल में ही एक अदालत समझो जरा। अपने अपने अंदर अपना अदालत बैठाइए और अपना फैसला खुद करिए, और अपना एक एक कर्म को वॉच करिए कि ये मैंने किया क्यों किया, ये मैंने किस खातिर किया। कोई दूसरे को तो आप हम हरदम झूठ बोल के कुछ भी समझा सकते हैं, खुद को नहीं समझा पाएंगे। बिल्कुल ध्यान दीजिए, ये आपका साधना होगा। ये जो हम लोग आजकल जो प्रोसेस चल रहा है ना, ध्यान कर लेंगे, ये कर लेंगे, वैसा हो जाएगा, वो सब कुछ नहीं है, भुलावा है। माला माला लेके माला कंठी कर लेंगे, राम 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 राम, ये सब नाम जप कर लो। ये सब नाम जप आपसे अपने आप होगा एक दिन, देखिए ना। वो अभी नाम जप जो कर रहे हैं वो मशीन बनाने का तरीका है, मशीन बना के कुछ नहीं होगा। बात समझ के अंदर से हो तब कोई देखेंगे, अपने आप काम होगा, है ना। तो आप अपने अंदर को झांकिए, अपने अंदर झांकिए और समझिए आपने कर्म किया है तो किस उद्देश्य से किया है। और जहां पर भी आप पाएंगे कि कुछ भी आपसे गलती हुआ है, आज तक का कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जहां कामना से युक्त नहीं हुआ हो, होगा ही होगा। ठीक है, तो कितना आसान बात है, हम लोग को अच्छा बुरा खोजने में समय क्यों लगाना है। हम लोग कामना से युक्त होकर कर्म कर रहे हैं कि नहीं, यही खोजना, पता चल जाएगा तुरंत, एकदम 1 मिनट में केस सॉल्व हो जाएगा, ज्यादा टाइम ही नहीं लगेगा। अपना केस अपने हाथ में लीजिए, किसी और को मत दीजिए, और दूसरे का केस भी मत लीजिए, अपना ही केस का अपना अदालत में फैसला कीजिए। देखिए बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, कहीं दूर ज्यादा जाना नहीं है, बहुत कुछ करना नहीं है, चिंतन करिए। इस तरह से चिंतन करते करते आपको बहुत गहरी गहरी बातें समझ में आ जाएंगी। क्योंकि ध्यान नहीं देके चिंतन नहीं करते हैं, और हम जो चिंतन नहीं करता वो मनुष्य चिंता करता है। अगर जो चिंतन नहीं करेगा तो उसको चिंता में फंसना ही पड़ेगा। दोनों में से तो एक करना ही पड़ेगा आपको, या तो चिंतन या तो चिंता। जो चिंतन करते हैं वो चिंतन नहीं करते हैं, और जो चिंता है जिनको, वो इसीलिए है क्योंकि वो चिंतन नहीं करते हैं। साधारण बात है। तो ये बताए कि जो इस तरह से इसको समझ लेगा कि अकर्ता भगवान अकर्ता कैसे हैं, क्यों कैसे, इसी श्लोक में क्लियर वो बोल दिए। क्योंकि बोले मेरे स्पृहा नहीं है कर्मों के फल में मुझे, मैं करता तो हूं
पर मेरे को कर्म के फल प्राप्ति की कोई इच्छा नहीं है, इसीलिए मेरे को कर्म लिप्त नहीं करते। एकदम सीधा बात है। और हमने आपने आज तक जो कर्म किया, हमने हरदम फल की कामना से किया, इसीलिए हमारे कर्मों ने हमको बांधा है। अगर हम कर दें और अपने लिए नहीं करें, मानी फल फल तो आएगा, ऐसा मत सोचिए कि कर्म करेंगे फल नहीं आएगा, फल तो जरूर आएगा। लेकिन अगर हम अपने लिए कर्म नहीं कर रहे हैं तो वो फल फिर हमको नहीं बांधेगा, कभी नहीं बांधेगा, है ना। आइए अब 15वां श्लोक देखते हैं। हाँ, अब यहाँ भगवान हमको आपको सबको बता रहे हैं कि पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर कर्म किए हैं। सिंपल बात, मुमुक्षु वो है जिसको पूर्ण आनंद का प्राप्ति चाहिए, जिसको संसार का सुख दुख से जो उब चुका है कि अरे हम तो कोशिश करके बार बार, जो जो मेकअप कर करके थक गया है कि हम जितना मेकअप करें लास्ट में ये बाल तो फिर भी सफेद रह जाते हैं, भाई जितना कोशिश कर लो फिर ऐसे ही रह जाते हैं, है ना। जितना आप मेकअप कर लीजिए ऐसा कभी नहीं होना है। तो जो इससे ये मेकअप करके सजावट करके दिखावट करके थक चुका है, जिसको समझ में आ गया इससे होना तो कुछ भी नहीं है, तो क्या है वास्तविकता, उसको जाने, उसको खोजें, उसी को मुमुक्षु कहते हैं। एक प्रकार से जो सत्य की खोज में निकलता है, जिसको सत्य को जानना है, ऊपर के लिपापोती को जिसको नहीं जानना है, सत्य को जिसने तत्व को जानना है कि असल में बात क्या है। वैसे पूर्व काल में भी जिन्होंने था वो लोग, उन्होंने भी क्या किया, इस प्रकार कर्म को जाना, इस प्रकार कर्म को जाना और इस प्रकार जानकर कर्म को किया। और यहाँ अर्जुन को, और अर्जुन की जगह अगर हम सबको भी बोले तो कोई दिक्कत नहीं है। भगवान सीधा सीधा अपने को कह रहे हैं कि तू पूर्वजों के द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही उन्हीं की तरह कर, जैसे उन्होंने समझकर कर्मों को परफॉर्म किया, तुम भी समझकर कर्मों को। अपने कहीं भी जाते हैं ना तो आप देखेंगे कि सब अपने को क्या बोलते हैं कि ये कर्म करो, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, सब ये बोलते हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, कोई ये नहीं कहता है कि कर्म को करो किस प्रकार से, और सारा बात वहीं पर है। कर्म किस प्रकार से करना है, गीता का पूरा फोकस इसी बात पर है कि कर्म किस प्रकार से करना। अगर आप इस बात को समझ जाएंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा सत्कर्म और बुरे कर्मों को अलग अलग करने का जरूरत नहीं, आप अपने आप उससे पार निकल जाओगे। ज्यादा वहां पे आपको सोचने करने का जरूरत ही नहीं बचेगा। आपको किस प्रकार से कर्म करना है, कर्म सृष्टि के लिए करना है, इस महायज्ञ। अब देखिए एक उदाहरण के तौर पे बात समझिए, होता क्या है, जैसे अभी आप मान लीजिए आपको किसी ट्रेन में जाना है, तो एक तो ट्रेन का डेस्टिनेशन है जो आपने स्टार्ट किया जहां पर आप हो, और एक ट्रेन चल रही थी आप उसमें चढ़े हो। जैसे ये संसार में जो भी क्रिया हो रही है, आपके मेरे संसार में आने के पहले से हो रही है कि हमारे आने से आरंभ हुई है? हमारे आने से तो आरंभ नहीं हुई, ये क्रियाएं तो पहले से चल रही है। सूरज का आना जाना, पेड़ों का बड़ा होना, बरसात का होना, फिर बादल बन जाना, नाना प्रकार की जो भी क्रिया हो रही है ये तो पहले से हो रही है। हम हम अगर इस चलते हुए, हम इस चलते हुए सृष्टि चक्र में अगर हम भी आके लीन हो जाएं, अपना वाला इच्छा यहाँ न डालें, तो ये कुछ नहीं, हम कभी नहीं फंसेंगे। लेकिन हम यहाँ आकर ये संसार मेरे लिए है, मेरे को इससे ये प्राप्त करना है, मेरे को तो ये करना है, मुझे तो ये चाहिए, ऐसा नहीं हो तो वैसा नहीं, इस तरह से हम अपने लिए जब मानकर इसमें उतरते हैं तो हम फंस जाते हैं। और अगर आप ये बिल्कुल समझ लो कि ये तो एक सृष्टि का चक्र चल रहा है, हम आप जो कुछ भी कर लो ये शरीर का नाश होगा, हम कुछ दिन के लिए आए हैं, हमको निकलना, हमारे आगे न जाने कितने लोग आए और कितने लोग चले गए, किसी को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ा आज तक, किसी को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना आज पड़ा है, ना कल पड़ा था, ना कल पड़ने वाला, कोई फर्क किसी को किसी से कभी नहीं पड़ा है, कभी भी नहीं पड़ा है। जो इस सच्चाई को जान लेता है, उसके कर्म करने में कब जो तरीका है वो बदल जाएगा, है ना। यही गीता सिखा रही है कि किस प्रकार से कर्मों को करना है, यही हम लोग को समझना है।
और जितना साधारण बात अगर आप समझ लें तो आप समझिए आप साधना में बहुत आगे चले जाएंगे, एक झटके में पूरा एकदम बहुत तेजी से आगे बढ़ गए आप, है ना। तो इसीलिए वो बता रहे हैं कि इस कर्मों का अकर्तापन को या कर्म अपने लिए नहीं करना है, कामना से युक्त होकर नहीं करना है इस प्रकार से, जो इस बार और क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये सृष्टि एक महायज्ञ है, इसमें सब एक दूसरे के परस्पर सहयोग से कर्म कर रहे हैं, और सहयोग के लिए कर्म करना है। और जब आदमी ये पूरा सृष्टि चक्र को नहीं समझता तो वो समझता है मेरे को अपने लिए करना और मैं इसमें से कुछ निकाल के ले आऊंगा, पा जाऊंगा। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकेगा। कभी भी कोई मनुष्य कभी भी इस सृष्टि चक्र से बाहर नहीं निकल सकता, वो इससे जुड़ा हुआ ही रहेगा चाहे उसको जो लगे। आपको मुझे एक एक पल के लिए निश्वास चाहिए, उस निश्वास के लिए हमको उसमें ऑक्सीजन चाहिए। हम कभी ऑक्सीजन नहीं बना पाएंगे, हम कभी जल नहीं बना पाएंगे, हम कभी अन्न नहीं ला पाएंगे, कभी भी नहीं हो सकता हमसे। और इसके बिना हमारा शरीर का निर्वाह ही नहीं होगा, कुछ मिनटों में हम खत्म हो जाएंगे। तो बाकी चीजें तो बहुत छोटी मोटी बातें हैं, ये तो सब सर्वाधिक महत्व की बात है ना। तो हम ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। जो इस प्रकार से गहराई से समझेगा कि सब कुछ जुड़ा हुआ है, एक यज्ञ चल रहा है, जैसे बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा है, मेरे को अपना अपना आहुति दे देना है इसमें, यानी अपने कर्मों का आहुति दे देना है। तो क्या होगा, अब आप लिप्त नहीं हुए, अब आपको कर्म नहीं बांधेगा। कितना आसान और सटीक बात है। और यदि आप समझोगे मेरे लिए है तो आप बन गए, मैं अपने लिए कर लूंगा तो कर कुछ नहीं पाएंगे, उल्टे बन जाएंगे। यही सबके साथ होता है, कर कुछ नहीं पाता है, होता कुछ नहीं है, लेकिन बन जाता है मेरा और मेरे लिए, मेरे से और मेरे लिए। ऐसा भाव जब आता है तो मनुष्य फंस जाता है। और यही ज्ञान समझना है कि मेरे लिए नहीं है, ये पूरे एक सृष्टि का चक्र, उसके लिए सबको कर्म करना है, बस ये है समझने की बात। इस प्रकार से पूर्वजों ने समझ कर कर्म किए, यही भगवान हमको करें कि तुम भी इसी प्रकार से समझ के कर्मों को कर। ठीक है, आइए अब 16वां। हाँ, है ना। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस प्रकार इस विषय में विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। सबसे पहले मोहित होने का अर्थ क्या है। मोहित, मोहित शब्द का अर्थ एकदम स्पष्ट कर लीजिए, है ना। मोहित शब्द का अपने शास्त्रों में मोहित का मतलब, मोहित किसको कहा जाता है, हम तो नाम भी रख लेते हैं बच्चों का मोहित, बिना सोचे समझे जाने, है ना। मोहित शब्द का अर्थ क्या होता है, मोहित का अर्थ होता है ढक जाना। और आपको और मेरे पास क्या है, सबसे ज्यादा श्रेष्ठ चीज वो है बुद्धि, है ना। और बुद्धि क्यों है, क्योंकि उसमें सही गलत का समझने की क्षमता हमारी बुद्धि हमको देती है। और जो जिसकी बुद्धि मोहित हो जाती है, यानी वो जो है उसको समझ नहीं पाता है। इसीलिए यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। कर्म और अकर्म क्या है, इस विषय में विद्वान विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। वह कर्म तत्व, और भगवान आपको मेरे पे देखिए कितना कृपा करके एकदम स्पष्ट रूप से अपने को भगवान बोल रहे हैं, वह कर्म तत्व मैं तुझको भली बात ही कहूंगा। अब आप सोच लीजिए भगवान अपने कितने करीब आके अपने को ऐसे बोल रहे हैं कि वह कर्म तत्व मैं तुझे भली बात ही कहूंगा, जिसको जानकर तू अशुभ संसार, अशुभ अशुभ से मुक्त हो जाएगा। अच्छा देखिए, हम लोग शुभ अशुभ किसको मानते हैं, और यहाँ भगवान अशुभ किसको कह रहे हैं। असल में शुभ क्या है, शुभ है संसार के बंधन में नहीं पड़ना, और अशुभ क्या है, संसार में पड़ना। आदमी क्या सोचता है, संसार में तो पड़े रहे और फिर भी शुभ, ऐसा होगा नहीं, संसार ही अशुभ है। शुभ क्या है, संसार बंधन से छूटना। और हम लोग क्या समझते हैं कि बरकत हो, समृद्धि, अरे जो आपके घर में बरकत होगा, समृद्धि होगा, लास्ट में वो टूट जाएगा। कोई बचा नहीं पाएगा किसी चीज को, चाहे आप जितना कर लीजिए, जो आया है वो जाएगा। संसार में रहने नहीं आए हैं, ये कोई अपना नहीं बना सकता है। ये संसार प्रतिक्षण मिट रहा है, हम भी, शरीर भी मिट रहा है, सब कुछ मिट रहा है। इस सच्चाई को जानकर हम लोग यहाँ कुछ दिन के लिए आए हैं, इस सच्चाई को जानकर त्याग का भाव से कर्म करके शुभ को प्राप्त हो जाइए, यानी परमात्मा को प्राप्त हो जाइए।
हो गया हमारा काम। इस उद्देश्य के लिए मनुष्य जीवन हमें मिला है कि इस प्रकार से कर्मों को कर कर कर्म बंधन को काट दो, अशुभ कर्म बंधन मत बनाओ। मगर हम तो संसार में, संसार की चीजों में शुभ अशुभ खोज लिए कि ये कार्य तो शुभ है ना, और उसके बाद वो शुभ भी अशुभ बन जाएगा। संसार में रहना यानी बंधन में फंसना ही अशुभ है, और इससे मुक्त होना शुभ है। और यहाँ कह रहे हैं कि कर्म की, अब हम लोग को समझना है कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है ना। तो सीधा सीधा पहले वो फॉर्मूला लीजिए, हरदम लिख के उसको ध्यान रखिए कि कर्म, कर्म में से क्या घटा देंगे कि वो अकर्म हो जाए। कर्म और कर्म में से आप क्या घटा दोगे, जोड़ दोगे कि वो अकर्म हो जाए। आप कर्म में से सिर्फ कर्ता को माइनस कर दीजिए तो वो अकर्म हो जाएगा। दूसरी तरफ आप किसी, अकर्म यानी सिर्फ क्रिया होना, जैसे कोई भी क्रिया किसी को नहीं बांधती है। हम आप अब यहाँ बैठे हैं, चारों तरफ पूरे जगत में प्रति क्षण कुछ न कुछ क्रिया हो रही है, हर चीज में क्रिया हो रही है। आप जहाँ बैठे हो गौर करोगे तो आप पाएंगे ऐसा कुछ है नहीं जिसमें क्रिया नहीं घटित हो रही हो। सब कुछ में प्रति क्षण क्रिया हो रही है, लेकिन हमको कोई क्रिया नहीं बांध रही है। हमको सिर्फ वही क्रिया बांध रही है जिसके कर्ता हम बन गए, है ना। तो सारी समझ यही है कि आप कर्तापन का आपसे त्याग हो जाए तो आपका जो कर्म है वो अकर्म हो जाएगा। तो कर्तापन का त्याग जो है उसको करने का दो तरीका है। एक तरीका है कि आप ये समझ लो कि क्रिया आप करते ही नहीं हो, यानी आप, अब आप देखिए स्पष्ट रूप से कि हम जो भी हम कुछ करते हैं वो किस किस क्या किस अपने, हमारे पास साधन क्या है, ये शरीर है, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय अंतःकरण है ना, इंद्रिय है। इनके द्वारा ही तो हम कुछ भी कर पाएंगे, इनके अलावा तो नहीं कर पाएंगे। अगर आप किसी तरह से ये जान लो, आपके बोध में ये आ जाए समझते समझते कि ये शरीर आप हो ही नहीं, इंद्रिय आप हो ही नहीं, मन आप हो ही नहीं, अंतःकरण आप हो ही नहीं, आप तो इससे अलग हो, तो आप अकर्ता हो ही, छुट्टी हो गया। तो इस प्रकार से समझने में आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ समझना है। तो ये सिर्फ जो समझने का विधि है, इस विधि को ज्ञान का विधि यानी ज्ञान मार्ग, विधि मार्ग एक ही बात हुआ है ना, ज्ञान मार्ग कहते हैं। पर ये अगर किसी से न हो पाए, क्योंकि ये उसी से हो पाएगा जिसको संसार से बिल्कुल भी राग नहीं है। राग यानी संसार से किसी प्रकार का सुख नहीं प्राप्त करना है, जिसको संसार से तनिक मात्र भी सुख का कोई कोई उम्मीद नहीं है, वही ये इस मार्ग में आगे बढ़ पाएगा। और अगर मान लीजिए अभी तक हम इतने मजबूत नहीं बने, थोड़ा सुख हम लोग को भी चाहिए, तो हम लोग दूसरा टेक्निक, भगवान दूसरा जो उपाय बता रहे हैं उस दूसरे रास्ते को पकड़ते हैं। वो रास्ता ये है कि कर्म तो मैं कर रहा हूँ, शरीर भी मैं हूँ, इंद्रिय भी मैं हूँ, लेकिन इससे मैं जो कर्म कर रहा हूँ वो कर्म किसके लिए किया जा रहा है। क्योंकि अगर अपने कोई भी कर्म करेंगे तो उसका फल भी आएगा, और बिना उद्देश्य के कोई कर्म हो नहीं सकता है। हम आप जो कोई भी कर्म करें उस कर्म के पीछे कोई उद्देश्य जरूर होगा। तो अब हमको ये समझना है कि वो उद्देश्य क्या है। तो एक तो अभी तक हमने यही समझा कि हम जो भी कर्म करते हैं अपने, अपनी कामना की पूर्ति के लिए करते हैं। भाई कोई भी कार्य मनुष्य करता है तो वो अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए करता है, और वो कामना, हम सबको खाना खिलाएंगे या हम सबका देख रेख करेंगे या हम जो कुछ भी करेंगे, उसको अच्छा बुरा मत में मत लीजिए, पर वो अपने लिए करता है। जो कुछ भी करता है वो अपने लिए करता है। और अगर आप क्रिया को अपने लिए करने करने का सोचोगे या करोगे तो आप उससे बंध जाओगे, फिर वो आपका कर्म बन जाएगा, आपको बांध लेगा। तो अब दूसरा तरीका है ये कर्म में अकर्म करने का, कि ये जो आप क्रिया कर रहे हैं ये आप त्याग का भाव से करें, यानी ये संसार एक महायज्ञ है। और इस यज्ञ, यज्ञ का अर्थ क्या होता है? यज्ञ का अर्थ होता है जहां पे जो कुछ भी हो वो अग्नि में आहूत कर दिया जाता है ना।
अग्नि में आहुत कर दिया जाता है, स्वाहा कर दिया जाता है। और ये जो गीता यहाँ यज्ञ कह रही है, ये यज्ञ कर्म है। यानी हमको आपको अपने कर्मों को त्याग के भाव से करना है। यानी जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसको स्वाहा कर देना है। अगर हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं और हम कर भी रहे हैं और अपने लिए नहीं कर रहे हैं, तो हम अपने कर्मों को स्वाहा ही तो कर रहे हैं, यानी याज्ञिक भाव से कर रहे हैं। इस प्रकार से अगर कोई अपने लिए कर्म नहीं करे और करे भी और अपने लिए नहीं करे, तो वो उसका जो कर्म है वह कर्म बन जाएगा। वो कर्म उसको बांधेगा नहीं, क्योंकि उस कर्म से कर्ता अपने लिए नहीं करने की वजह से कर्ता यहाँ भी हट चुका है। तो ये मार्ग हमारे लिए सहज पड़ेगा, जैसा भगवान भी बताते हैं, और देख के हमको भी लग रहा है ये सहज है। लेकिन दोनों मार्ग, ज्ञान मार्ग हो चाहे ये कर्म का मार्ग हो, दोनों मार्ग को करते 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 क्या होगा, इस प्रकार से कर्म करते करते हमारा अंतःकरण जिसमें राग द्वेष रूपी मैल आ जाता है। यानी राग मतलब हम किसी चीज को से सुख पाने का जो सुख और दुख रूपी द्वंद्व हमारे अंदर आ जाता है, ये द्वंद्व धीरे धीरे चला जाएगा। इस प्रकार से कर्म करते करते एक दिन हमारा अंतःकरण पूरी तरह से साफ शुद्ध हो जाएगा। साफ होना शुद्ध होना एक ही बात है। और उस शुद्ध अंतःकरण में हमको परमात्मा उपलब्ध हो जाएंगे, यानी परम आनंद उपलब्ध हो जाएगा। यानी हमको अपने चेतन स्वरूप का बोध हो जाएगा। और उस चेतन स्वरूप का बोध होना ही स्थित प्रज्ञ होना है। बुद्धि को समता समता में आ जाएगी। जो मनुष्य उस प्रकार समता सम बुद्धि को प्राप्त कर लेगा, समता में आ जाएगा, वो हर तरह से तर जाएगा, तो तर जाएगा, है ना। तो उस सम बुद्धि को प्राप्त करना या आत्मज्ञान करने के लिए दो प्रोसेस हैं। एक, ये धीरे धीरे अभ्यास करना कि मैं शरीर नहीं हूं, इंद्रिय नहीं हूं, और इससे समझते समझते कि एक दिन जब बोध में आएगा तो मैं करता भी नहीं हूं। और दूसरी तरफ मैं करता हूं, अपने लिए करता हूं, शरीर से करता हूं। मैं शरीर से करता हूं पर अपने लिए नहीं कर सकता। मैं इस पूरे सृष्टि के लिए, मुझे यज्ञ की एक महायज्ञ है, मुझे इस यज्ञ में अपने कर्मों की आहुति देनी है, यानी सबके हित में कर्म करना है। इस प्रकार भी कर्म करते हुए मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है ना। और कर्म बंधन ही अशुभ है। आइए अब देखते हैं 17वां श्लोक। तो हमने कर्म को भी जाना, अकर्म को भी जाना, है ना। अब आगे और विकर्म भी आएगा भी, देखिए। हाँ हाँ हाँ, रखे जी 17वां श्लोक। हाँ, अब ये जो जो अकर्म कर रहा है उसका कैसा अवस्था होगा। जिसका कर्म अकर्म बन रहा है, जिसका कर्म बांध नहीं रहा है, उसको उसका क्या अवस्था होगा। तो बोले उसी को विस्तार में और बता रहे हैं कि जिसके संपूर्ण कर्मों के आरंभ, संकल्प और कामना से रहित है ना। कर्मों के आरंभ, वो जो आज अभी तक हम अपने हम आप गौर करके देखिए, हमने आज तक जो भी कर्म किए हैं, हमने एक एक हेलो। जी हाँ, चंद्र जी जी, अभी तो एक्चुअल में एक सत्संग चल रहा है। मैं ये हाँ, नहीं नहीं, मैं उनको बोला था कि 8:30 से 10:30 एक सत्संग चलता है। तो अब मैं आपको 10:30 के बाद कर सकता हूँ। ठीक है, मैं करता हूँ। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। हाँ, मैं ये सत्संग के बाद आपको फोन करता हूँ। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। तो हाँ, क्या हुआ। तो हाँ, ये क्या, अब ये कह रहे हैं कि जिसके संपूर्ण कर्मों के आरंभ, अब देखिए हम लोग कोई भी कभी भी कोई भी कर्म करते हैं। आप देखिए, हम लोग घर में कोई कोई भी अनुष्ठान करते, कुछ भी पंडित जी आते हैं तो सबसे पहले हम लोग को संकल्प दिलवाते हैं, है ना। संकल्प का अर्थ क्या हुआ कि मैं मैं कर रहा हूं, क्यों। क्योंकि हम जो भी कर्म करते हैं हमको उसके फल की कामना रहती है, हम अच्छा करें और हमको अच्छा फल मिल जाए। कोई और अगर कर्म कर रहा हो, कोई और अगर कर्म कर दे या कोई और संकल्प कर दे, तो जो संकल्प करेगा फल उसी को मिलेगा, है ना। तो हम सारे आरंभ में संकल्प करते हैं ना,
तो उसमें ये बताते हैं कि इस देश में, इस स्थान में, अपना नाम, गोत्र का नाम, फिर जगह का नाम, यानी स्थान, हम अपना और सब कुछ बोलते हैं, और फिर बोलते हैं यहाँ यहाँ मैं ये संकल्प लेके ये कार्य आरंभ करता हूँ। क्यों? क्योंकि ये कार्य कार्य जब संपन्न होगा तो इसका फल मुझे प्राप्त हो, इसी अर्थ के साथ ना। और जो अपने लिए कर्म करेगा ही नहीं, जो इस पूरी सृष्टि के लिए कर्म करेगा, उसका क्या होगा? वो जब भी किसी कर्म को करेगा तो वो अपने लिए तो नहीं कर रहा है, तो उसका हर सब संकल्प और कामना से वो रहित हो जाएगा। यानी उसके कर्मों में कोई संकल्प नहीं है। संकल्प तभी होता है जब मनुष्य अपने लिए कर्म करता है ना। ये बड़ा विचित्र बात लगेगा। ये जो ये जो पंडित जी लोग का जो इतना ये सब जो करा रहे हैं और हम लोग संकल्प ले रहे हैं, आप देखेंगे तो ये तो पूरा उससे विपरीत बात हो गया भाई। और ये आप देख लीजिए, गीता में भगवान स्वयं कह रहे हैं। इसीलिए देखिए, गहरा बातों को समझ के आने में आगे ही, अभी इसी श्लोक के आगे भगवान कुछ देर बाद ही बोलेंगे, जो सबसे महत्व का श्लोक है कि श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम। जिसको श्रद्धा नहीं है इन शब्दों में, इन वाक्यों में, वो अभी तक जो बाकी नासमझ लोगों से सुनता आया है, वो उसी को अगर सत्य मानेगा, उसी को सही मानेगा, तो उसको कभी ज्ञान प्राप्ति नहीं होगा। वैसा वैसा मनुष्य कभी आत्मज्ञान को उपलब्ध नहीं हो पाएगा। जिसको श्रद्धा है, यानी जो पूरी, अभी देखिए, हम जिस चीज की खोज में, हम उसको जानते तो नहीं है, हमको कोई आइडिया भी नहीं है। तो जिस चीज के विषय में हमें कुछ भी ज्ञान न हो, फिर भी हम किसी का सुन के उसके पीछे फॉलो करते हुए निकल जाते हैं, इसी को श्रद्धा कहते हैं। कोई आइडिया नहीं है, लेकिन कोई बोल रहा, हम मान रहे हैं कि ये ठीक है, और हम बिल्कुल मानने लगते हैं, इसी को श्रद्धा कहते हैं। और ये, चूंकि इस विषय में तो कुछ हमको पता ही नहीं है, कुछ भी नहीं जानते हैं, तो हमको तो श्रद्धा रखे बिना ये काम होना ही नहीं है। और जिसमें श्रद्धा नहीं है, वो कभी भी ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो पाएगा, क्योंकि ज्ञान का अर्थ उस तत्व को जानना जिसको हमको कुछ पता ही नहीं है। तो हमको तो हम अंधेरे में, हमको कैसे मालूम है? तो हाँ, जहाँ खूब अंधकार में हो, और कोई जो भी जिसपे जो बोले, जिस पे श्रद्धा आए और वो बोले, और हम उसको पूरी तरह से अगर माने, तभी ये ज्ञान मिल सकता है, अन्यथा नहीं मिल सकता है ना। तो संकल्प और कामना से रहित हो, और जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से जल गए हैं। माने, ये जो अभी हम बात समझ रहे हैं, क्या कर्म की, अकर्म की, या उसके पहले ज्ञान मार्ग की, इस प्रकार का आज ये कर्मों का गहनता को समझना, अकर्मता को समझना, ये सृष्टि एक महायज्ञ है, ये भी तो एक प्रकार का ज्ञान ही है ना। तो चाहे वो हो ज्ञान मार्ग हो, चाहे इस तरह से कर्मों का गहनता को समझने का ज्ञान हो, दोनों ही ज्ञान से जो भी आपको हो जाए, इस तरह से जो इस ज्ञान को समझकर, इस ज्ञान में क्या होगा, उसके 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 ज्ञान में क्या होगा, कर्म जल जाएंगे, यानी उसके अंदर का जो कर्तापन का भाव है वो जल जाएगा, है ना। और कर्म सिर्फ अकर्म बन के रह जाएगा, या क्रिया बन के रह जाएगा, एक ही बात है ना। उसी को, वैसे ही मनुष्य को ज्ञानी जन भी पंडित यानी बुद्धिमान कहते हैं। क्यों क्यों बुद्धिमान कहते हैं? क्योंकि बुद्धि तो है, पर बुद्धि का इस्तेमाल नहीं लिया। संसार चक्र में अशुभ संसार चक्र में अगर कोई फंसा रहा, तो उसको कोई ज्ञानी तो बुद्धिमान नहीं कहेगा। और जो संसार में कामी है, वो तो उसी को बुद्धिमान कहेगा। लेकिन आप मेरे को बताइए, इस संसार में आज तक कितने मनुष्य आके चले गए, किसी को कुछ हासिल हुआ है क्या? भ्रम लगता है, पर होता नहीं है, है ना। जो इसको समझता है, उसी को ज्ञानी कहेंगे। और जो इस प्रकार से ये ज्ञान समझकर कर्मों को करता है, संकल्प और कामना से रहित होकर, उसी को ज्ञानी जन भी बुद्धिमान यानी पंडित कहते हैं, है ना। आइए हम अगला श्लोक देखते हैं। हाँ, अब ये जो 17वें भगवान कह रहे हैं कि कर्मों का तत्व, तत्व का अर्थ क्या होता है? तत्व, तत्व शब्द हम बहुत बार सुने, तत्व ज्ञान, तत्व, तत्व का अर्थ क्या होगा? तत्व का अर्थ ये होगा कि उसके मूल में क्या है, यानी कि वो वस्तु क्या है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं जल, जल क्या है,
तो हम कह सकते हैं कि तरलता जल है ना, शीतलता जल है। और वैसे ही मैं कहूँ अग्नि तत्व क्या है, तो हम बोलेंगे जो दहकता है, जिसमें जला दे, तो दहकना अग्नि का तत्व है ना। इसी प्रकार से कर्मों का तत्व क्या है, जो उसको बिल्कुल तत्व से जानेगा, उस कर्मों को तत्व से जानना चाहिए। हमने जाना, क्रिया के साथ कर्ता जुड़ा, वो कर्म बना। और आदमी नहीं जानने पर तो कुछ भी करने को कर्म सब समझता है। कुछ भी करने को कर्म नहीं कह सकते, उसको क्रिया ही कहना होगा। और जब कर्ता से युक्त होकर क्रिया किया जाए तो वो कर्म बना, बांधा आपको, है ना। और अब अगला ही बात बोल रहे हैं, अकर्म का तत्व भी जानना चाहिए, जो हमने अभी चर्चा की। अकर्म का तत्व क्या हुआ कि आप कर आप ही रहे हो, लेकिन आप अपने आप को कर्ता मानकर नहीं कर रहे हो, या अपने लिए कर्म नहीं कर रहे हो, तो आपका करना भी नहीं करने जैसा ही हो गया। क्यों? क्योंकि वो कर्म अब आपको बांधेगा नहीं, इसीलिए वो कर्म जो है वो अकर्म बन गया। वो कर्म अकर्म बन गया क्योंकि वो आपको बांध नहीं पाएगा, क्योंकि आप अपने लिए किए ही नहीं हो, या अपने आप को कर्ता मान कर ही नहीं किए हो, तो आपको नहीं बांधेगा, है ना। ये हुआ अकर्म को तत्व से समझना। और विकर्म क्या है? विकर्म विकर्म होता है जो, अब ये कह रहे हैं ना भगवान, कर्मों का तत्व भी जानना चाहिए और अकर्म का तत्व भी जानना चाहिए, तथा विकर्म का तत्व भी जानना चाहिए। विकर्म यानी जो हमारे शास्त्रों में जिन कर्मों को करने का मनाही है, जो हम लोगों के लिए त्याज्य कर्म है, जो हम लोग को नहीं करना चाहिए। ऐसा भी होता है ना, नॉट टू डूज। तो वो जो नॉट टू डूज वाले कर्म है, उनको विकर्म कहते हैं। तो विकर्म और करणीय कर्म, करणीय कर्म कामना से युक्त होकर करना कर्म, ठीक है ना। जैसे कोई भी अगर विकर्म करेगा तो उसमें तो कामना होगी होगी, बिना कामना के तो कोई पाप या उल्टा कर्म किया ही नहीं है, आज तक कर भी नहीं सकता। लेकिन जो करणीय कर्म है, उसको भी, उसको मनुष्य दो प्रकार से करता है, या तो कामना से युक्त होकर, और या फिर कामना का त्याग कर कर, है ना। तो जब कामना से युक्त होकर करणीय कर्म को करेंगे तो वो कर्म है, क्योंकि वो बंधन कारक है। और जब आप करणीय कर्म को कामना या फल की इच्छा का, या मेरे द्वारा हो रहा है, या मेरे लिए हो रहा है, ऐसे भाव का त्याग करके जब आप कर्म करोगे तो वो अकर्म बन जाएगा। और नहीं करने योग्य कर्मों को जब आप कर्म करेंगे तो वो विकर्म है, ठीक है ना। हाँ। और वो तत्व से जानना चाहिए, क्योंकि कर्मों की गति गहन है ना, अर्थात समझने में बड़ी कठिन है। गहन का अर्थ क्या होता है कि कोई चीज बहुत डीप में छुपा हुआ है, इसीलिए समझने में बहुत बहुत गहरा हो जाता है ना। आइए अगला देखते हैं, अपने 18वां श्लोक। और यहाँ पर जो जो मनुष्य इसको समझ लिया है, और जिसका स्थिति इसमें एकदम बहुत अच्छा इसको समझ लिया है, वो मनुष्य जो बिल्कुल कर्मों में नहीं बंध रहा है, तो वो कैसा होता है, वो मनुष्य के विषय में बता रहे हैं। जो इन तत्वों को जान लेता है, किसको? कर्म अकर्म और विकर्म के तत्व को तत्व से जो जान लेता है, वो मनुष्य क्या है? वो मनुष्य अब क्या, उससे कैसा होता है? उस मनुष्य से वो बोल रहे हैं कि जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है, करने में नहीं करने को देखता है, और जो अकर्म में कर्म देखता है, यानी नहीं करने में करने को देखता है और करने में नहीं करने को देखता है, वह मनुष्य वह मनुष्य मनुष्यों में बुद्धिमान है। यानी जितने भी मनुष्य उन सब में वही बुद्धिमान है, वह योगी है। और ऐसा सिर्फ योगी ही कर सकता है। यानी योगी का अर्थ क्या है? जो अपने प्राप्त जो उसका स्वरूप है, उस स्वरूप से युक्त होना, उसको योगी कह रहे हैं यहाँ पे। जो चेतन स्वरूप है, जो जो हम लोग के भाषा में क्या है कि जो अपरिवर्तित तत्व है, जो वो चेतन है, जिस चेतना से प्राप्त होकर सारी क्रियाएं हो रही है, ये आगे और स्पष्ट होगा। देखिए, ये अभी यहाँ पर ये बात सुनने में सिर्फ याद करने जैसी लगेगी, है ना। लेकिन वो जो
उस अवस्था को प्राप्त कर लेता है वो योगी है, यानी उसका जिसका योग हो गया। योग क्या चीज से हो सकता है? हमारे शरीर से हमारा योग कभी नहीं हो सकता है, हमारे भावों से हमारा योग कभी नहीं हो सकता है, हमको भ्रम है हम एक साथ हैं, है ना, कभी नहीं हो सकता है। जैसे पेंटिंग हो और फ्रेम हो, दोनों आपको लगेगा एक ही है, हम लोग जोड़ के दोनों को ही पेंटिंग बोल देते हैं, पर फ्रेम अलग होगा, पेंटिंग अलग होगी। उसी प्रकार से जो हमारा स्वरूप है वो अलग है और हमारा शरीर है वो अलग है, कभी एक नहीं हो सकते, कोई उपाय से एक नहीं होगा। हाँ, एक साथ हैं, एक साथ रहते हैं, चलते हैं, ये और बात है ना। और जो इस तरह से समझ लेता है वो कर्मों में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, वह योगी है। यानी वो अपने स्वरूप से युक्त हो गया, जो इस प्रकार से कर्म करता है वही योगी है। वो अपने जिसको प्राप्ति हमारा लक्ष्य है वो उससे युक्त हो गया, इसीलिए उसको योगी कह रहे हैं। और वो और संपूर्ण कर्मों को करने वाला कृत्य है। कृत्य का अर्थ होता है कि कृत्य हम लोग किसी को भी तब कहेंगे जिसके जिसके लिए कुछ करना शेष नहीं रह जाता है। कृत्य मतलब जो कुछ भी करने योग्य था वो उसने सब कर डाला। हमारी आपकी आज क्या अवस्था है? हम लोग को नहीं लगता अभी ये करना बाकी है, वो करना बाकी है, अरे ये तो हो जाए, वो तो हो जाए, वो भी करेंगे, ये भी करेंगे। अब जिससे पूछिए बोलेगा अरे मेरा अभी एक दो टास्क लिया हुआ है। हम पैदा होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं तो फिर स्कूल भेज दिया जाता, लगता हमको लगता है 1 को पास करना है, 2 को करना है, फिर थोड़े बड़े होते हैं और कुछ आ जाता है, फिर थोड़े और बड़े होते हैं तो स्कूल कॉलेज जाना है, कॉलेज के बाद स्टडीज करना है, स्टडीज करने के बाद जॉब खोजना है, जॉब खोज लिए तो जॉब के बाद शादी हो जाए, सेटल हो जाए, खूब लगा के कमा ले, फिर अपने मन मुताबिक घर हो जाए, बच्चे हो जाए, उनको बड़े कर दें, फिर उनकी शादी कर दें, उनको पढ़ा ले, ये सब चलता रहेगा। आप खत्म हो जाएंगे, मैं खत्म हो जाऊंगा, ये नहीं खत्म होने वाला है। तो उसके लिए हर समय कुछ न कुछ करना रहेगा। लेकिन जो इस प्रकार से कर्मों का गति को समझ लेता है वो कृत्य हो जाता है, उसके लिए और करना कुछ बाकी नहीं रहता है। वो जो कर रहा है वो सब हो रहा है, उसके लिए अपना तरफ से संकल्प नहीं है, उसमें उसको कुछ करना बाकी नहीं है, जितना हो जाए उतना अच्छा। ये भी करना वो भी करना, ये जो कृत होगा उसमें ये भाव नहीं रहेगा कि ये भी करना होगा, बोले जो करना था जो होना था सब हो गया है ना। अब देखते हैं 19वां श्लोक, ये 20वां आ गया। 20वां आ गया। ये हम लोग पहले, हाँ ये हम पहले 19वां देख लिया हमने लगता है। हाँ हाँ हाँ, ये 19वां था, ये हमने पहले देख लिया। ठीक है कोई बात नहीं, 19 हो गया, 20वें में आ जाते हैं, है ना। ये वही बात है जो कर्म और फल की आसक्ति का त्याग करके आश्रय से रहित सदा तृप्त है। तो आसक्ति का अर्थ तो हम अच्छे से समझते हैं, आसक्ति यानी चिपकना, है ना। और हम लोग क्या चीज से चिपकते हैं? जिस चीज को अपने लिए मानते हैं यानी चिपक रहे हैं, क्योंकि कुछ भी आपका हो नहीं पाएगा, आप कुछ भी कर लीजिए, इस संसार का कुछ भी, कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो हमसे जुड़ पाए, हमसे जिसका योग हो पाए, कभी भी नहीं है। हम सिर्फ उपभोग कर सकते हैं, योग नहीं हो पाएगा। हम प्रयोग कर लेंगे, योग नहीं हो पाएगा। हम व्यवहार कर लेंगे पर योग नहीं हो सकता है। योग तो अपना स्वरूप से ही होता है ना। इसीलिए फल, फल जो हम अपने लिए समझते हैं वो हरदम आ सकती है। और जो कर्म और फल की आसक्ति का त्याग, कर्म को अपने द्वारा और अपने लिए नहीं मान रहा है, फल, फल फल जो प्राप्ति करेगा उस फल प्राप्ति में अपने आप को हेतु नहीं मान रहा है ना, है ना। तो
वो जो फल प्राप्ति में अपने आप को हेतु नहीं मान रहा है, तो वो जो कर अपने आप को कारण नहीं मान रहा फल का, वो त्याग, ऐसा ये आसक्ति का त्याग, ये जो माना, जो हम मानते हैं, जो हम कल्पना करते हैं, उस कल्पना का मानने का त्याग करके निराश्रय, आश्रय से रहित। तो यदि आप संसार और कर्मों से अपना संबंध मानेंगे, आप कर्मों से अपना संबंध मानेंगे, तो आप हरदम संसार पर आश्रित रहेंगे। जिसने भी कर्मों से अपना संबंध जोड़ा है वो किसी न किसी चीज पर आश्रित जरूर है। और जिसका कर्म और फल में आसक्ति नहीं रहता है, जो इसका आसक्ति का त्याग कर देता है कर्म में और उसके फल में, दोनों में, वो आश्रय से रहित हो जाता है। क्योंकि उसको अब क्या चीज का किसी पर डिपेंडेंसी है ही नहीं। उसको फल ही अगर अपने लिए नहीं है, नहीं चाहिए, तो उसका डिपेंडेंसी क्यों होगा? नहीं हो सकता है। और वह सदा तृप्त है। तो वो सदा तृप्त यानी वो अपने आप में संतुष्ट है। तृप्ति का मतलब ही वह संतुष्ट है ना। जो नया संकल्प कर नहीं रहा है, तो वो अपने आप में संतुष्ट है। देखिए, इसीलिए सारा बात का मूल बात क्या है? आप विषयों को नहीं समझेंगे, इंद्रियों को नहीं समझेंगे, तो ये सब बात थोड़ा तो सुनने में समझ में आएगा, लेकिन करते समय दिक्कत आने लगेगा। यदि किसी में संसार को पाने का कामना है, यानी उसने कुछ समझा ही नहीं है, संसार को पाया जा ही नहीं सकता है, ये बात जब तक बहुत गहराई में नहीं बैठे, ये सारी बातें समझ उसको ग्रहण नहीं करेगा। इधर से सुनेगा, उधर से निकाल देगा। दो कान है ना, एक से सुनेगा, एक से निकाल देगा। पर जिसको ये समझ में आ जाएगा कि ये संसार का प्राप्ति संभव ही नहीं है, इसका व्यवहार होना है, प्राप्त नहीं कर पाएंगे, उसके समझ में आना से आरंभ हो जाएगा सब बात, है ना। मूल में तो यही समझना है, संसार का नश्वरता को समझना है। संसार का नश्वरता को समझना सबसे महत्व का विषय है। नश्वरता यानी जो प्रतिक्षण बदल रहा है, जो प्रति बदल रहा है यानी क्या? अगर मान लीजिए कोई चीज बदला है, तो वो क्या होता है? जो पहला है वो मरा है, तभी ना दूसरा आया है। तो वो प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है, इसी को नासवान कहते हैं। प्रतिक्षण मर रहा है, तभी तो दूसरा आ रहा है। जो, या दूसरे शब्दों में कार्य कारण, अगर आप श्रृंखला को समझे, तो जो भी कार्य होता है उसका कोई कारण होता है, और बाद में वही कार्य कारण बन जाता है, और उस कारण से कोई दूसरा कार्य उत्पन्न होता है। इसी प्रकार से कारण कार्य, ये श्रृंखला चलते ही रहेगा, चलता ही रहता है ना। जैसे सृष्टि जो है वो उसका कारण प्रलय है, और प्रलय का कारण सृष्टि है। जैसे हमारे हमारे हमारी मृत्यु का कारण क्या है? हमारा जन्म। और हमारे जन्म का कारण क्या है? हमारी मृत्यु। हर चीज इसी प्रकार से कार्य कारण बनता है, और कारण से फिर कार्य बनता है। ये चलता रहता है, चलता ही रहेगा ना। और जो इस बात को समझ लेता है, वो किसी दूसरे चीज पर डिपेंड नहीं रहता है। और वो अब ऐसा मनुष्य सब आश्रय से रहित होकर सदा तृप्त है, और वह पूरे एफर्ट के साथ कर्मों में लगा हुआ है। पूरे एफर्ट के साथ कर्मों में लगा हुआ है, फिर भी उस पे वो कुछ नहीं बरतता, फिर भी वो कोई कुछ भी नहीं बरतता। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए अपना ये सत्संग चल रहा है। अगर मान लीजिए मैं मैं बोल रहा हूँ और मेरे मन में ये आए कि भाई मैं बोल रहा हूँ, और मेरे को बदले में बहुत लोग तारीफ करें, वाहवाही मिले, बोले आप तो बहुत अच्छा कर दिए, बहुत अच्छा बोल दिए। ठीक है ना, ऐसा हो ही सकता है। अगर ऐसा अगर है, तो क्या होगा? ये मैं फल से आसक्त होकर कर्म को कर रहा हूं, और ये मुझे बांध लेगा। क्यों? अगर मैं ऐसा सोच के बोलूं और कभी कोई बोल दे कि ये बात तो ठीक नहीं लगा, तो मुझे बहुत बुरा लग जाएगा। लेकिन ये जो अपना सत्संग चल रहा है, इसमें इसमें क्या है? कोई सुने तो बहुत अच्छा, नहीं सुने तो बहुत अच्छा। आज आप सुन के 10 दिन मत आइए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप रोज आइए तो दिक्कत नहीं है, आप 10 प्रश्न करिए तो दिक्कत नहीं है, आप नहीं करिए तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे लिए ये टाइम पास है। क्यों? मुझे यही करना है।
मुझे यही करना है, यहाँ पे अभी करे चाहे इसके बाद हो, चाहे पहले हो, चाहे कभी भी हो, तो मेरे लिए टाइम पास है, तो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा इससे, है ना। इसी प्रकार से अगर ये इसको भी अगर हम लोग ये मान लें कि अरे ये करके तो ऐसा मिलना, तो गए हम लोग सब गए। जो ऐसा, जो किसी भी कर्म में मनुष्य मान लेगा वो फंस गया, वो फंस गया। और अगर आप टाइम पास के लिए जिंदगी जी रहे हैं तो आप करके भी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए अब हम लोग अब हम लोग समझ रहे हैं, बोल रहे हैं पर ध्यान से, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़े, है ना। इसीलिए इस बात को अगर आप समझो तो समझिएगा कि कर्मों में अच्छा तरह से लगने के बाद भी कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई कोई दिक्कत नहीं है, किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा बोले तो प्रॉब्लम नहीं है, बुरा बोले तो प्रॉब्लम नहीं है, कोई सुने तो प्रॉब्लम नहीं है, कोई नहीं सुने तो प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो अब मेरे को तो यही करना है, तो कोई दिक्कत भी नहीं है। आइए अब अगला वाला श्लोक देखते हैं। और जिसका यत चित्तात्मा, यानी जिसका शरीर और अंतःकरण अच्छी तरह से वश में किया हुआ है। अब शरीर और अंतःकरण अच्छा तरह से किसके वश में हो सकता है? ये तो बोलने का बात हम काफी बार सुनते हैं, ये किसके, आपका शरीर और आपका अंतःकरण किसके किसके वश में होगा? जिसने विषयों को समझ लिया है, जिसको जिसको संसार से कुछ पाने का और कोई उम्मीद नहीं रह गया है, जिसको पता है और किसको संसार से कुछ पाने का उम्मीद नहीं है, जो जानता है इस संसार से किसी को कुछ मिल भी नहीं सकता, और मिला है तो उसको भ्रम है, उससे कुछ नहीं मिल सकता है। सिर्फ इस संसार में आके कर्मों का गहनता को समझकर, अनासक्त होकर, कर्तव्य कर्म को करते हुए परम का प्राप्ति हो सकता है, अपना कर्म बंधन को काटा जा सकता है। यही यही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता है। तो इस संसार में क्या पाना है? जो पाएंगे वो तो खो जाएगा, तो जो खो रहा है खो जाएगा, उसको पाने का क्या इच्छा हो सकता है? तो आप गहराई से जब विषयों को और इंद्रियों को समझेंगे, तब जाकर ये अवस्था होगा, और ये अवस्था होने का मतलब है आपका शरीर और अंतःकरण आपके नियंत्रण में आ जाएगा। और अगर हम इस संसार को अभी भी मान रहे हैं कि ये है, इससे तो ये लेना है, वो मिलना है, हमको तो भाई ऐसा ऐसा करना है, यहाँ मेरे को अब बहुत नाम करना है जिससे हम अच्छा नाम करें, और हम 10 4 पानी पिलाने वाला प्याऊ लगा दें और उसमें नाम खुदवा दें, तो वैसा नाम लगा हुआ आप भी लगा रहता है, किसी को कोई फर्क पड़ता है क्या? किसी को कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ वहम होता रहता है ना। हमने कुछ ये बना दिया अपने, इसके नाम से उसके नाम से, ये है वो सबसे असल में कोई फर्क नहीं पड़ता है। सब कुछ को देने वाला चलाने वाला तो भगवान है, और हम अपना नाम जोड़ते रहते हैं। ये सब सब नासमझी है, इससे कुछ नहीं होने वाला, इससे कुछ नहीं, और अहंकार और वहम पैदा होता है, और कुछ भी नहीं होने वाला है। आप धीरे धीरे समझेंगे तो बात समझ जाएंगे, और नहीं समझेंगे तो सब ये बोलेंगे दान करो और नाम लिखाओ। आपको जो आपके पास है वो आपको जरूर दूसरों को देना चाहिए, मगर उसमें नाम लिखाने का कुछ नहीं है। नाम लिखाने से कुछ नहीं होता और खराबी होता है। और ये कोई ऊपरी करना या ऊपरी छोड़ने का बात नहीं है, ऊपर ऊपर से करना या छोड़ने का बिल्कुल भी बात नहीं हो रहा है। ये समझना है। समझ में यदि आपको बात आएगा तो करने वाला करते चले जाएंगे और छूटने वाला छूटता चला जाएगा, आपको कुछ ज्यादा करना ही नहीं पड़ेगा। और नहीं समझेंगे तो इसको करना है, उसको छोड़ना है, तरह तरह के रोज नए झमेले में फंसोगे। रोज हमारे रोज रोज 5 झमेले नए आएंगे, और यदि आप समझते चले जाओगे तो नया झमेला तो आएगा ही नहीं, और पिछला भी धीरे 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 आप देखोगे कटना स्टार्ट हो गया, धीरे धीरे चला जाएगा, है ना। अगर गीता में जिस प्रकार से भगवान था, अपने लोग को ऐसा मत समझिएगा अर्जुन को बोल रहे हैं, भगवान डायरेक्ट अपने को बोल रहे हैं। अब ध्यान से यदि थोड़ा सा भी इसमें जाएंगे तो आपको ऐसा लगने लगेगा कि भगवान सामने आके हम लोग को बोल रहे हैं, और जो वो बोल रहे हैं वो पूरा तरह से हमारे कल्याण का मार्ग है। हमने पूछा था उनसे, प्रभु कल्याण का मार्ग बताइए, और वो बता रहे हैं। इसको अच्छी तरह से
श्रद्धा के साथ जो सुन के समझेगा उसका कल्याण निश्चित है, उसका कल्याण तो निश्चित है। कल्याण यानी परम आनंद को उपलब्ध होना। और जो इसको नहीं जानता है, नहीं समझता है, वो तो तरह तरह का न जाने कितनी बातों में उलझा रहेगा, है ना। हाँ। तो जो इस संसार और इसके विषयों को अच्छी तरह से जान लेता है, उसी का शरीर और अंतःकरण उसके नियंत्रण में, वश में आ सकता है, वरना नहीं आएगा। क्योंकि ये इंद्रिय, ये शरीर तो संसार में सुख पाने के पीछे दौड़ेगा और आपको दौड़ाते ही रह जाएगा। और एक दिन क्या होगा, दौड़ना बंद हो जाएगा। और जब तक सांस है, इस विषय को समझ लिया जाए और ये दौड़ बंद हो, आप जहां पर है वहीं पर खड़े रहें, चिंतन आरंभ हो, तो देखेंगे आपके अंदर में जो राग द्वेष रूपी जो मैल उत्पन्न होता है, धीरे धीरे वो कम हो रहा है। और कम होते होते अगर आप पूरी तरह से शुद्ध हो गए, तो आप आपके और आपके हमारे शरीर से ही परमात्मा की अभिव्यक्ति हमको होगी, कहीं और नहीं होने वाली है। हमको अपने अंदर ही परमात्मा की अनुभूति होगी। और वो अनुभूति हो सकती है कब, जब हम अपने अंतःकरण को शुद्ध करें। और अंतःकरण को शुद्ध कैसे कर पाएंगे, वो राग द्वेष रूपी जो हमारे अंदर जो भाव उत्पन्न होता है, राग द्वेष रूपी, वो अगर उत्पन्न नहीं हो तो अंतःकरण शुद्ध है। लेकिन अभी आप गौर करके देखिए, हम कुछ भी कर्म करते हैं तो हमारे अंदर राग द्वेष उत्पन्न होता है कि नहीं। राग माने जो सुख हमको एक बार मिल जाए, उसी सुख को बार बार पाने की कामना रहती है कि नहीं रहती है। और उस कामना में बाधा पड़ते ही द्वेष होता है ना हमारे अंदर। यही हमारा मैल और कुछ नहीं है। और कोई में यही मैल है, इसी मैल को साफ करना है। इसको साफ करने का उपाय क्या है कि कर्म इस प्रकार से करो कि अंदर राग द्वेष उत्पन्न ना हो। और उस प्रकार से कर्म करने का दो तरीका, एक आप ये समझ लो कि आप करते ही नहीं, तो आप में राग द्वेष उत्पन्न नहीं होगा। दूसरा, आप कर्म कर रहे हो पर अपने लिए नहीं कर रहे हो, एक महायज्ञ चल रहा है, उसके लिए कर्म करना है, इस सृष्टि के लिए करना है, सबके हित में कर्म करना है, तो भी राग द्वेष उत्पन्न नहीं होगा, है ना। तो और जिसने सब प्रकार के संग्रह का परित्याग कर दिया, जो इस प्रकार से समझ लेगा, हम जो संग्रह करते हैं, यानी परिग्रह का अर्थ होता है संग्रह करना, है ना। तो संग्रह करना, अब हमको कोई भी चीज हमारे पास है और हम अपना और अधिक उससे सुख चाहते हैं, तो हम उसको चाहेंगे हमारे पास रह जाए। और जितना ज्यादा सुख चाहेंगे उतना ज्यादा मात्रा में रह जाए। तो चीजों को अननेसेसरी, सिर्फ अपना शरीर और अपना सुख के लिए चीजों को, पदार्थों को इकट्ठा करना, इसी को परिग्रह कहते हैं, है ना। इसी को संग्रह कहते हैं, परिग्रह कहते हैं। और इसी का त्याग करना है, ये परिग्रह का त्याग करना है ना। और जो विषयों को और शरीर को, इंद्रियों को अच्छे से समझने लगेगा, उसका विषय में रुचि नहीं रहेगा, तो देखेंगे उससे इसका त्याग हो गया, वो संग्रह का त्याग होते चला जाएगा अपने आप, है ना। ये सब इंटरलिंक चीजें हैं, एक चीज होगी तो दूसरी होती चली जाएगी, और एक गड़बड़ी है तो दूसरी गड़बड़ आती चली जाएगी। जिसमें कामना जितना ज्यादा है तो उतना ही वो संग्रह करेगा। आप देख लीजिए, जिस मनुष्य में कामना जितना ज्यादा, वो उतना ज्यादा संग्रह करेगा, करता चला जाएगा। और आप जितना ज्यादा वस्तुओं का संग्रह करोगे, आप गौर करके देखिएगा, आपके सर पे उतना ही ज्यादा बोझ पड़ेगा, बोझ बढ़ता चला जाएगा, है ना। और ऐसा इच्छा रहित कर्म योगी केवल शरीर संबंधी कर्म करता है। और ऐसा इच्छा रहित, जिस जो कामना रहित और जो इस प्रकार का, उसी को भगवान कर्म योगी कह दिए। यानी कर्म करके कर्म बंधन को काटा, यानी अपना स्वरूप तक पहुंच जाएगा, स्वरूप से उसका बोध होना, यानी योग होना। इसीलिए इस प्रकार से जो कर्म कर रहा है, इस और उसमें ऐसा ऐसा भाव उत्पन्न है, उसी को भगवान कर्म योगी भी कह दिए। इच्छा रहित कर्म योगी केवल शरीर संबंधी कार्य करता हुआ। अब शरीर संबंधी कार्य क्या है कि हम सीधे भाषा में यही कि अब हमको हमारा शरीर निर्वाह के लिए जो कर्म करना पड़ता है, वो परिग्रह भी नहीं है, उसमें हमारा कामना भी नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल,
हम जैसे बार बार कहते हैं कि हमको भूख लगती है तो भोजन करना क्या है, शरीर निर्वाह के लिए भोजन करना बिल्कुल उचित है, उसमें कहीं कोई दोष नहीं है। लेकिन अपना सुख प्राप्ति के लिए भोजन करना अनुचित है, बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन आपको आपको भूख लगी और शरीर को चलाना है, इसलिए आपको अगर भोजन चाहिए तो बिल्कुल उचित है, कहीं पे इसकी मनाही नहीं है, बिल्कुल ठीक है ना। तो वो अपना शरीर को चलाने के लिए, शरीर के चलने के लिए जो जो चीज का जरूरत है, जो चीज भी चाहिए उसको, शरीर के लिए निद्रा भी चाहिए, ऐसे हम निद्रा को आलस्य भी कहते हैं। पर अगर आप थक गए हो तो शरीर को विश्राम देना है, निद्रा कराना है, ये भी बहुत बड़ी महत्व की बात है। तो वो आप उसको करिए आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इसी प्रकार से जो इससे समझता है वो सिर्फ शरीर संबंधी कर्म को करता है और कभी पाप को प्राप्त नहीं होता। जो इस प्रकार से समझ के इस प्रकार कर्म करेगा उससे पाप हो ही नहीं सकता है, इसीलिए भगवान स्पष्ट कहते हैं वो कभी पाप को प्राप्त नहीं होता। ठीक है, आइए 22। अच्छा, फिर क्या है, अपने आप जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहता है। अपने आप जो कुछ भी मिल जाए, यानी अब हम बाहर निकलते हैं, हमको मौसम मिला, जो मिला सो मिला, हमको और भी बहुत चीजें, ये शरीर मिला, ये रूप मिला, तो जो मिला सो मिला, इसमें तो हमारा कुछ करने का था कि कोई लंबा ज्यादा है, कोई छोटा ज्यादा है, कोई कैसा है, कोई कैसा है, किसी का रंग सफेद है या श्वेत है, किसी का रंग श्याम है, कोई कैसा है, कोई कैसा, जो जैसा है, ये अपने आप मिला है, इसमें किसी का कुछ करने का नहीं है। तो जो अपने आप से जो कुछ भी मिल जाता है उसमें वो संतुष्ट रहता है। उसमें संतुष्ट रहने का अर्थ हुआ कि वो उसको अच्छा भी नहीं मानता, बुरा भी नहीं मानता, मिल गया उसमें संतुष्ट वही आदमी है जो अच्छा बुरा दोनों ही नहीं मानता। अगर आप किसी चीज को अच्छा भी ज्यादा मानोगे तो आपको उसका अभिमान आ जाएगा, और अगर आप किसी चीज को बुरा मानोगे तो आपको क्या होगा, अपना ही चीज से आपके अंदर में क्या होगा, हीन भाव उत्पन्न हो जाएगा, अरे मेरे पास तो ठीक नहीं है ना। जैसे अपना मानने पर कोई भी वस्तु में जो आपको अपने आप मिला हो और आप उसको अपना मान लिए, या मेरे को ऐसा चाहिए ऐसा कर लिए, तो उसमें आप देखेंगे दोनों तरफ का प्रॉब्लम अराइज कर जाएगा, है ना। फिर इतना ही होना चाहिए, इतना हुआ तो उसको जैसा वो सोचा वैसा हो गया, तो उसमें अभिमान घमंड आ जाएगा, है ना, कि मेरे पास तो अच्छा, आप लोग के पास तो नहीं है, या मेरा बेहतर है, और अगर उसके इंफीरियर है तो मेरा तो गड़बड़ है, तुम्हारा तो ठीक है, ये तरह तरह का देखिए झमेले में आ जाएगा वो, है ना। और जो जान गया, समझ गया, जो इस प्रकार से, जैसे हम 2-3 श्लोकों में देखा है भगवान बता रहे हैं, जो इस प्रकार से अकर्म रूपी कर्म करेगा, निष्काम भाव से कर्म करेगा, उसका ये सारा उसमें देखिएगा लक्षण आते चला जाएगा, है ना। और ईर्ष्या से रहित, द्वंद्वों से रहित, है ना। ईर्ष्या से रहित का मतलब क्या है, ईर्ष्या मतलब अगर आपके पास कोई चीज बेटर है, आपके पास कोई चीज अच्छा है और दूसरे के पास भी ज्यादा अच्छा है या उतना ही अच्छा, तो साधारणतः मनुष्यों को ईर्ष्या हो जाती है, इसके पास क्यों, इसके पास कहाँ से आ गया, अरे ये तो कुछ गड़बड़ करके लाया, इसको तो नहीं मिलना चाहिए था, है ना। इसी को ईर्ष्या कहते हैं। तो वो ईर्ष्या ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो ही जाता है। और द्वंद्व से रहित, जो इस प्रकार से मनुष्य कर्म करेगा उसके अंदर कोई द्वंद्व नहीं रहेंगे। अभी हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर भाव, भाव जो है वो द्वंद्व रूपी भाव है। द्वंद्व मतलब जो भी हम क्रिया करते हैं उससे या तो हमको सुखी होते हैं या तो दुखी होते हैं, या तो हमको हर्ष होता है या तो हमको शोक होता है ना। तो ये दोनों द्वंद्व हैं और हम द्वंद्वों में फंसे रह जाते हैं। लेकिन जो उस तरह से निष्काम भाव से कर्म करते चला जाएगा एक पर एक, उसके अंदर क्या होगा, वो द्वंद्वों से भी रहित हो जाएगा, उसके अंदर किसी के प्रति राग द्वेष नहीं उत्पन्न होगा, हर उसको उसको अपने मुताबिक कुछ चाहिए ही नहीं,
तो कुछ भी हो जाने पर जैसे जिसको अपने मुताबिक चाहिए उसको अगर वैसा अनुकूलता आ जाए तो उसमें क्या होगा, वो बड़ा अपने आप को हर्ष में समझा, हर्षित हो जाएगा। और जो जो वो चाहता है उसके विपरीत हो जाए तो वो क्या होगा, वो शोक में आ जाएगा, है ना। और जो इस प्रकार का मनुष्य, जो इस प्रकार आचरण करता है, वो द्वंद्वों से भी रहित हो जाएगा और सिद्धि और असिद्धि में सम है। और उसको मान मिले चाहे अपमान मिले, सिद्धि मिले चाहे असिद्धि मिले, उसका लोग तारीफ करें कि निंदा करें, हमारे अंदर क्या है, साधारणतः हम कुछ भी बोल दें, कुछ भी कर लें, अपना निंदा सुनते ही हम बदल जाते हैं। अपना निंदा सुनते ही, अभी सबका यही अवस्था, अपने सबका। बाकी बात तो बहुत बात की बात है। आप देखिए, अगर कोई अभी हमारे सामने बोल दे कि आप तो सुन लीजिए ऐसे नहीं हो ऐसे हो, तो इससे आ जाएगी हमारे अंदर, है ना। हमारे अंदर क्या आ जाएगा, ये सिद्धि और असिद्धि जो है उसमें हम सम नहीं रह पाएंगे। और जो इस तरह से आचरण करेगा, निष्काम भाव से कर्म करेगा, यानी उसका अंतःकरण शुद्ध होता जाएगा। ये सारी अवस्थाएं यही है कि किस प्रकार से एक एक करके उसके अंदर शुद्धिकरण आ रहा है ना। जो भी उसके अंदर ये सारी चीजें क्या थी, वो वो अपने अपने आप में जो हम संतुष्ट नहीं है, तो वो संतुष्ट होने लगेगा। हमको ईर्ष्या होती है, वो ईर्ष्या से रहित हो जाएगा। हमारे मन में द्वंद्व उत्पन्न होता है, हर्ष शोक, है ना, सुख दुख, ऐसे जो द्वंद्व उत्पन्न होते हैं वो द्वंद्वों से रहित हो जाएगा। हमको सिद्धि मिले, यानी हम जिस कार्य को जिस भाव जिस कामना से करते हैं वो वैसा हो जाए तो सिद्धि, और वैसा नहीं हो तो असिद्धि, है ना, या लाभ हानि। सिद्धि या सिद्धि यानी लाभ हानि। तो हमको लाभ मिले तो हम बिल्कुल अलग रहते हैं, और हानि मिले तो बिल्कुल अलग हो जाते हैं, है ना। लेकिन जो निष्काम भाव से कर्म को करता है, जो कर्म योग को करता है, वो सिद्धि और असिद्धि दोनों में सम है, और करते हुए भी उससे नहीं बंधता, है ना। जो इस प्रकार से करता है वो करते हुए भी, साधारणतः आदमी बचने का उपाय क्या समझता है, नहीं करना। यहाँ बड़े महत्व की बात है। देखिए, साधारणतः किसी को इन सब से बचने के लिए बोला जाएगा तो सब क्या बोलेंगे, तो फिर छोड़ देते हैं ना भाई, छोड़ देते हैं। गीता छोड़ने की बात नहीं करती है, सारा मूल बात यही कि अर्जुन युद्ध छोड़ना चाहता है। और भगवान कहते हैं युद्ध करते हुए, युद्ध करो, मगर युद्ध किस प्रकार से करो, बुद्धि को कैसा बना के युद्ध करो। तो उसका उस युद्ध रूपी जो कर्म है वो एक घोर कर्म है। युद्ध कितने लोगों को मारना पड़ेगा, बोले उसके बावजूद भी वो तुमको नहीं बांधेगा। इस तरीके, इस युक्ति से कर्म को करना है ना। तो अब युद्ध करके भी कोई कर्म में नहीं बंधेगा। अब आप देखिए ना, एक जल्लाद होता है, वो कितने लोगों को फांसी पे चढ़ा चुका होता है, गले में फंदा तो वही डालता है ना, लेकिन वो क्या फंसता है। अब जो जो जल्लाद फांसी लगा रहा है लोगों को, तो आप सोचिए तो जरा, इतने लोगों को फांसी देने का ये जो घोर कर्म वो कर रहा है, वो कर्म उसको बांधता है कि नहीं बांधता है। उसको कभी नहीं बांधता है, क्योंकि वो अपने लिए नहीं कर रहा, सिस्टम के लिए कर्म कर रहा है। उसको पर्सनली, अपने व्यक्तिगत तौर पे उसको किसी भी लोग, किसी भी मनुष्य से कुछ भी लगाव भी नहीं है, और उससे वो भी नहीं है, नहीं तो फांसी कैसे लगा पाता है। तो उसको कभी नहीं बांधेगा, क्योंकि वो अपने लिए किया ही नहीं है ये काम। ठीक उसी प्रकार से हम भी अगर अपने लिए कर्म न करें, सर्व के लिए करें, सृष्टि के लिए करें, महायज्ञ के लिए करें, तो हमारा भी धीरे 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 एक एक करके ये सब हम लोग, हमारे में भी ये सब एक एक करके गुण आने लगेंगे, है ना। और कर्म करते हुए भी कर्म से हम नहीं बंधेंगे। यही गीता का बात आप देखिए, बार 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 भगवान कह रहे हैं कि कर्म करते हुए भी कर्म से नहीं बंधना, कर्म करते हुए कर्म के बंधन को काट देना। और लोग क्या समझते हैं, बंधन को काटना है तो कर्म छोड़ दो। अर्जुन जैसा उदाहरण आया ना। इसीलिए गीता जो है मनुष्य जाति के लिए, इसके ऊपर कुछ भी नहीं समझने का विषय है। जिसने गीता को समझ लिया
और बाकी सब जगह क्या है कि बाकी शास्त्रों में बहुत जगह ये होता है कि इस तरह से आपको ये उपलब्धि करने के लिए घर बार छोड़कर पलायन करना होगा, पर गीता कह रही है आप गृहस्थ में रह के बड़े सहजता से ये प्राप्त कर सकते हो। आपको कहीं जाना नहीं है, कुछ विशेष अलग से नहीं करना है। आप जो कर्मों को कर रहे हो सिर्फ ध्यान दे के समझ लीजिए कि कर्मों को कैसे करना है, और वैसे करिए और आपका काम, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा, है ना। आइए अगला श्लोक देखते हैं, 23वां समय है। हाँ, जिसकी आसक्ति सर्वदा मिट गई है, सर्वथा, सर्वदा, सर्वदा माने स्थान और सर्वथा माने काल, है ना, मतलब हर समय के लिए मिट गई है। जिसकी आसक्ति सर्वथा मिट गई है, जो युक्त हो गया है, युक्तस्य, युक्त क्या चीज से युक्त हो गया, अपने चेतन स्वरूप से। युक्त का, युक्त आप हो ही नहीं सकते और किसी चीज से। आप एक बिल्डिंग बनाते हो तो क्या बिल्डिंग कभी खालिस्तान से युक्त हुआ है क्या? अगर युक्त होता तो कभी वापस नहीं वो कभी गिरता क्या? वो कभी भी गिर सकता है, और नहीं आपको लग रहा नहीं गिरता है, लेकिन वो एक दिन गिरेगा। जितना बिल्डिंग बना है सब गिरेगा एक एक करके एक दिन। इसका मतलब क्या है, वो युक्त नहीं हुआ है, वो किसी तरह से संयोग किया गया है। योग नहीं हुआ है, संयोग हुआ है। लग रहा है एक हो गया मगर एक नहीं हुआ है ना, उसी तरह से। लेकिन जो स्वरूप से एक हो गया तब उसको युक्त कहेंगे, उसका विभाजन संभव नहीं है। और जिस, और जो क्या है, जो युक्त हो गया है, जिसकी बुद्धि स्वरूप के ज्ञान में स्थित है ना, ज्ञानावस्थित, वही स्वरूप के ज्ञान में, यानी अपरिवर्तित के बोध में, उस चेतन सत्ता के बोध में जिसका ज्ञान स्थित है। ऐसे केवल यज्ञ के लिए, यज्ञाय, देखिए सबसे महत्व की बात कि सारा कर्म किसके लिए कर रहा है, अभी हम लोग अपने लिए। लेकिन ये सब अवस्था को कौन प्राप्त करेगा, जो सर्व सारे कर्म जो है यज्ञ के लिए करने, कर्म करने वाला मनुष्य के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। अभी हम लोग सारे कर्म अपने लिए, और यहाँ भगवान और गीता कह रही है कि यज्ञ के लिए, यज्ञ के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। कर्म नष्ट हो जाते हैं मतलब क्या, कि बंधन नष्ट हो जाता है। जब कर्म बंधन में बांधेगा वो बंधन नष्ट हो जाता है कर्मों का, वो क्रिया मात्र रह जाता है, यानी अकर्म रह जाता है ना। वही बात भगवान नाना प्रकार से बता रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा महत्व की बात है ना। यज्ञ के लिए कर्म करने वाले मनुष्य, है ना, हम लोग। और यज्ञ का अर्थ क्या है, यज्ञ का अर्थ भी होता है कर्म करना ही। यज्ञ और कर्म को दो मत समझ लीजिए, एक ही बात है। यज्ञ करना, कर्म करना, गीता के अनुसार कर्म करना, यज्ञ करना एक ही बात है। और यज्ञ क्यों आ रहा है, क्योंकि यज्ञ में एक अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है और उसमें जो कुछ भी होता है उसको स्वाहा किया जाता है। और हम जब अपने कर्मों को स्वाहा करेंगे, कर्मों को स्वाहा करेंगे, तब जाकर हमारा कर्म जो है वो यज्ञ बन जाएगा। और इस प्रकार से जो याज्ञिक भाव से कर्मों को करेगा वो कर्म बंधन को काट देगा, और यानी उसका कर्म अकर्म बन जाएगा, है ना। संपूर्ण कर्म नष्ट हो गए। आइए 24वां एक बार देखें, फिर आज यहीं तक रखते हैं, है ना। है ना, हाँ। 24वां से अपने अगला बार देखेंगे। अर्पण अर्थात जिसके अर्पण किया जाए, है ना। ये भी बड़ा महत्व का श्लोक है। अब ये ब्रह्म को, ब्रह्म स्वरूप ब्रह्म को समझने की बात है। इसको अपने अगले सप्ताह देखते हैं, है ना। 24वां श्लोक से अपने अगले सप्ताह करें। ठीक है ना राकेश जी? ठीक। जी राकेश जी। जी ठीक है, अगले सप्ताह करेंगे।
हाँ हाँ हाँ। तो मैं किसी का, रिकॉर्डिंग हाँ स्टॉप किसी का कर कोई देता हूँ। प्रश्न?